नमो नारायण। जय गौ माता। वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, अपने सपने सदा बड़े रखिए और मेहनत पर विश्वास रखिए। और रास्ते कठिन हो तो भी हिम्मत नहीं हारिए। परिवार की दुआओं को अपनी ताकत बनाइए। एक दिन आपको मेहनत आपकी पहचान जरूर देगी, ऐसा मेरा विश्वास है। नमन नारायण। सितंबर 2026 का मासिक फलादेश। सभी दर्शकों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी और हरितालिका तीज की बहुत बहुत बधाई। मित्रों, साथियों, 4 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार मनाया जाएगा और 14 सितंबर को हरतालिका तीज का त्यौहार भी मनाया जाएगा। हरतालिका तीज का व्रत स्वागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और अविवाहित युवतियां मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए करती है। इस माह 26 सितंबर से पावन पितृपक्ष का आरंभ भी हो रहा है। 26 सितंबर को महालय श्राद्ध भी है, जिसे पूर्णिमा का श्राद्ध कहा जाता है। क्या कुछ करे इस पितृपक्ष में कि आपको पितृ ऋण चुकाने में मदद मिले, इसकी चर्चा भी इस राशिफल के साथ मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले जानते हैं ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के बारे में कि इस महीने ग्रह नक्षत्रों की क्या स्थिति। इस माह 4 ग्रह यानी सूर्यदेव, बुधदेव, मंगलदेव और शुक्रदेव का राशि परिवर्तन होगा। सबसे पहले 2 सितंबर को शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 7 सितंबर को बुधदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कन्या में संचरण करेंगे और 17 सितंबर को सूर्यदेव कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 18 सितंबर को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 26 सितंबर को पुनः बुधदेव कन्या राशि से निकलकर तुला राशि में प्रवेश करेंगे। यह है इस महीने में ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है। अब चर्चा यह करते हैं कि क्या है युति संबंध और क्या है योगा योग सितंबर के महीने में। 2 सितंबर से माह के अंत तक शुक्रदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में रहेंगे। माह आरंभ में 17 सितंबर तो सूर्यदेव केतुदेव के साथ सिंह राशि में रहेंगे और कहते हैं कि ये ग्रहण दोष भी रहता है। 17 से 26 सितंबर तो सूर्यदेव बुधदेव के साथ कन्या राशि में बुध आदित्य योग में रहेंगे। 18 से 30 सितंबर तक मंगलदेव बृहस्पतिदेव के साथ कर्क राशि में नीच भंगराज योग में रहेंगे। 26 से 30 सितंबर तक बुधदेव शुक्रदेव के साथ तुला राशि में लक्ष्मी नारायण योग में रहेंगे। और इसके अलावा शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे और केतुदेव सिंह राशि में। यह है सितंबर 2026 के महीनों का ग्रहों का संचरण और राशि परिवर्तन। इन ग्रह योगा योग का 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मैं राशिफल की चर्चा करूंगा। लेकिन यह राशिफल चंद्र राशि नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए भी, सबके लिए है, युवाओं के लिए भी है राशि। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि सितंबर का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, तो नीचे जो नंबर आ रहे हैं इन नंबर पर संपर्क करके अवश्य आप बात कर सकते हैं। नमन बात करते हैं अब राशि चक्र भ चक्र की पहली राशि यानी मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए सितंबर का महीना मोटे तौर पर किस प्रकार का रहेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले ग्रह गोचर देखते हैं, क्योंकि राशिफल का आधार है वो ग्रह गोचर है। तो मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में राशि अधिपति मंगलदेव मिथुन राशि 3रे भाव में संचरण कर रहे हैं। 18 सितंबर से माह के अंत तक लग्नेश मंगलदेव अपनी नीच राशि और बृहस्पतिदेव की उच्च राशि के साथ नीच भंगराज योग में चतुर्थ भाव कर्क राशि में विराजमान रहेंगे। मंगलदेव की चतुर्दशी सप्तम भाव तुला राशि, सप्तम दशी दसम भाव और मकर राशि और अष्टम दशी एकादश भाव कुंभ राशि पर रहेगी। मोटे तौर पे बात करूं, मोटे तौर पर तो सितंबर का महीना आपके लिए अच्छा संकेत दे रहा है। लेकिन नौकरी में, कार्यस्थल पर, जॉब में, कामकाज में थोड़ा सा संघर्ष के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा, ऐसा नक्षत्र गणनाएं संकेत दे रही। धैर्य और संयम की चादर मजबूत रखनी चाहिए। यदि आप कारोबारी है, केवल आपको अपने काम पर ध्यान देना पड़ेगा और यदि आपने अपने काम पर ध्यान दिया तो सफलता मिलेगी। संपूर्ण गणनाएं कारोबार में लाभ का संकेत दे रही, लेकिन थोड़ा सा मेहनत, मन में मजबूती और मेहनत और परिश्रम के भाव जरूर होने चाहिए।
मेष राशि वालों के लिए ये महा संघर्ष का संकेत ज्यादा दे रहा है, लेकिन मेहनत और परिश्रम का लाभ मिलेगा। गणनाओं के आधार पर आर्थिक पक्ष में सुदृढ़ता का संकेत है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, डेली इनकम में बढ़ोतरी होगी। कैरियर, कारोबार, नौकरी लेकर आप लाभ और खुशी और सफलता का संकेत है, परंतु कार्य में मनोनुकूल सफलता और कुछ कार्यों के लिए थोड़ी अलग से मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले मनोनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता रहेगी। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ का संकेत दे रहा है। पुरुषार्थ को भाग्य का साथ मिलेगा और कर्म क्षेत्र में सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर कुछ सावधानी बरतनी पड़ेगी और महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भी थोड़ा सा सावधानी बहुत जरूरी है। ये मोटा मोटा है ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के आधार पर। लेकिन जब सितंबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे तो ग्रह योगायोग, युति और दृष्टि संबंध के हिसाब से मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष क्या प्रभाव पड़ेगा, इस विषय पर विस्तार से बात करूंगा। और सबसे पहले बात करूंगा मेष राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए। सितंबर के महीने में पंचम भाव के स्वामी सूर्यदेव पंचम भाव स्वराशि से संचरण कर रहे हैं, तो कैरियर और एजुकेशन के क्षेत्र में जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं के लिए सितंबर का महीना ग्रह नक्षत्रों की गणनाओं के हिसाब से पूर्णता, लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में नवमेश बृहस्पतिदेव अपनी उच्च राशि करक से हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं। बृहस्पतिदेव की सप्तम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी और समय शानदार सफलता और लाभ का संकेत दे रहा है। परिवार का साथ मिलेगा, उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे, कैरियर के मसले हल होंगे। तीसरे भाव में विराजमान लग्नेश मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव तथा सप्तम दशी नवम भाव पर रहेगी। द्वादश भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशी छठे और दसम दृष्टि नवम भाव पर रहेगी। यह अलग बात है, थोड़ा संघर्ष जरूर है, लेकिन सफलता आपके कदमों में। परीक्षा परिणाम अनुकूल रहेंगे। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी, सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में अध्ययन युवा और विद्यार्थियों के लिए समय मेल का पत्र साबित होगा। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट या सेना से संबंधित या शिक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित परीक्षाओं में तैयारी कर रहे युवाओं के लिए विशेष सफलता का संकेत है। लेकिन ध्यान रहे, पंचम भाव में केतुदेव की उपस्थिति महापर्यंत रहेगी, इसलिए पढ़ाई में ध्यान नहीं भटके, इस पर आपको काम करना होगा। दोस्ती और सोशल सर्कल का नशा आपके कैरियर और पढ़ाई को नुकसान पहुंचा सकता है, इस बात को अवश्य ध्यान रखिएगा, ना बनाए। ये था राष्ट्र के युवा और विद्यार्थियों के लिए सितंबर 2026 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा कामकाज, कारोबार, नौकरी और आर्थिक स्थिति। मेष राशि वालों के लिए सितंबर के महीने में नवमेश बृहस्पति हंस नामक पंच महापुरुष योग में चतुर्थ भाव कर्क राशि में संचरण कर रहे। बृहस्पतिदेव की सप्तम दशी दसम भाव पर रहेगी। मेष राशि के भाई बहनों के लिए कारोबार, नौकरी, आर्थिक परिस्थितियों के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बेहतर कार्य करने का सुअवसर मिलेगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन करने के लिए सही समय, सही स्थान और बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा। कारोबार भाव से धनेश शुक्रदेव मालवीय नामक पंच महापुरुष योग में तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। लाभ भाव कुंभ राशि में राहुदेव विराजमान है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी मसले अनुकूल रहेंगे। आप नौकरी में हैं तो उन्नति के पूर्ण अवसर आपको प्राप्त होंगे। आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। कोई पुराना फंसा हुआ धन भी वापस मिलने की प्रबल संभावना। कारोबारी परिस्थिति अनुकूल रहेगी। रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता के अच्छे योग नजर आ रहे हैं। फिल्म इंडस्ट्री, न्यायालय का क्षेत्र, सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर विराजमान हैं तो समय अच्छा संकेत दे रहा है। तीसरे भाव मिथुन राशि में विराजमान मंगल देव की चतुर्दशी छठे भाव पर है और अष्टम दशी दसम भाव पर रहेगी। 18 सितंबर को मंगल देव का संचलन चतुर्थ भाव से शुक्रदेव के साथ नीच भंग राजयोग में हो रहा है। नौकरी में उन्नतिकारी जिम्मेदारी मिलने का संकेत है। मन प्रफुल्लित तो प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में ये समय आपके स्थानांतरण प्रमोशन का भी है। नौकरी, कैरियर, जॉब के हिसाब से सितंबर का महीना मील का पत्र साबित होगा। नई जमीन, जायदाद, वाहन आदि को लेकर महत्वपूर्ण लेने का संकेत भी है। विवादित सौदे और गैर कानूनी कार्यों से बचना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है। विवादित सौदों में निवेश ना करें। कोई भी निवेश पारिवारिक रजामंदी के बगैर ना करें। 12 भाव मीन राशि में विराजमान शनिदेव की तीसरी दशा धन भाव सप्तम दशा छठे भाव पर रहेगी।
लाभ के साथ साथ खर्चों में बढ़ोतरी होगी। अगर खर्चों पर अंकुश नहीं रखा तो आर्थिक स्थिति डामाडोल हो सकती और लाभ भरी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। यदि चुनौतियां हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं है, मौके बहुत है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे, आय के साधनों का विस्तार होगा। यदि आपका कारोबार लोहा, स्टील या कंस्ट्रक्शन या ट्रांसपोर्ट या ब्यूटी पार्लर या ब्यूटी प्रोडक्ट, वाहन सेल परचेज, प्रॉपर्टी की लाइन में काम कर रहे हैं, समय लाभ का संकेत दे रहा है। 16 सितंबर के बाद सूर्यदेव कन्या राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। कामकाज, कारोबार, नौकरी और धन को लेकर उत्तम अवसर और सफलता मिलेगी। आमदनी के अच्छे रिसोर्स मिलेंगे, कार्य में गति आएगी और सफलता के उत्तम अवसर मिलेंगे। ये था कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण। मेष राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण के हिसाब से नक्षत्र गणना इस बात का संकेत दे रही है कि रिश्तों को निभाना होगा, क्योंकि मेष राशि वालों के लिए पंचम भाव में स्वग्रही सूर्यदेव केतुदेव के साथ संचरण कर रहे हैं, तो निजी जीवन में रिश्ते निभाने होंगे। अपनों के साथ विवाद नहीं हो, वाणी पर संयम रखना होगा। अपनों के साथ दूरियां नहीं बने, समझौतावादी नीति अपनानी पड़ेगी। गृहस्थ भाव में शुक्रदेव कुटुंब और गृहस्थ भाव के अधिपति होकर मालवीय नामक पंचमहापुरुष योग में तुला राशि में संचरण करें। सुख भाव में बृहस्पति देव हंस नामक पंचमहापुरुष योग में कर्क राशि में संचरण करें। विवाहित जातकों के लिए यह माह लाभ और खुशी का संकेत दे रहा है। जीवन साथी रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी, जीवन साथी का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी की वजह से पारिवारिक जीवन में प्रेमपूर्ण वातावरण रहेगा। गणनाएं पारिवारिक परेशानियों से मुक्ति का संकेत दे रही है, बस नीति समझौतावादी होनी चाहिए। परिवार के बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग, आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी मिले। 12वें भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि कुटुंब भाव पर रहेगी। घर के विवृद्ध सदस्य का सहयोग व सलाह से परिवार में एक अच्छा संतुलन बनेगा। दाम्पत्य जीवन के प्रति थोड़ा सतर्क रहना बहुत जरूरी। छोटी छोटी बातों में न उलझे तो और अच्छा रहेगा। जीवन साथी के साथ सबज जाल में न उलझे, आपसी छीटाकशी से बचेंगे तो पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। वैसे सामाजिक सेवाओं का अवसर मिलेगा, समाज में कुछ नया करने का मौका भी आपको मिलेगा। मेष राशि वालों, सितंबर के महीने में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से मेष राशि वालों के लिए माह के प्रारंभ से लेकर 18 सितंबर तक स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधानी का संकेत नजर आ रहा है। इस महीने दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, खान पान पर ध्यान दें, समय पर चिकित्सक की सलाह लें और दवाओं में लापरवाही नहीं करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सितंबर के महीने में कहीं कोई परेशानी है, ये छोटा सा उपाय आपके बहुत काम आएगा। हर रोज लगातार पूरे महीने प्रातःकाल नित्य कर्मयोग स्नानोपरांत सूर्य उदय से पूर्व हनुमान जी की श्री चरणों में 8 चुटकी केसर और 8 चुटकी सिंदूर अर्पित करें, बड़ा शुभ होगा। अपने भाल पर चरणों से सिंदूर लेकर भाल पर सिंदूर और केसर लगाएंगे तो भी अच्छा रहेगा। यदि कैरियर में उठापटक है तो मीठे तंदूर की रोटी गरीब निर्धन जरूरतमंद लोगों को अपने हाथ से भोजन कराएंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। 26 सितंबर से श्राद्ध पक्ष प्रारंभ हो रहा है और श्राद्ध पक्ष की त्रयोदशी दिन गाय के उपले से हवन प्रज्वलित करें और गाय के शुद्ध घी में गुड़ मिलाकर पितरों के नाम से आहुति देंगे तो आपके परिवार में सुख शांति रहेगी। मेष राशि वालों, ये बहुत अद्भुत उपाय है श्राद्ध पक्ष के लिए। आपको जिस तिथि को आपके पूर्वजों का श्राद्ध हो उस दिन रुद्राभिषेक किया जाए तो पितृ प्रसन्न होंगे और कारोबारी, नौकरी और पारिवारिक संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। श्रद्धापूर्वक पितृ पूजन के उपरांत पूर्वजों को याद कर अपनी क्षमता के अनुसार भोजन और वस्त्र का दान देना चाहिए। श्राद्ध पक्ष में जिस दिन तिथि हो, घर की दक्षिणी दीवार पर अपने पितरों का फोटो लगाकर उनके सामने दीपक जलाइए और उन्हें पुष्प अर्पित करिए, उन्हें फूलमाला चढ़ाइए, उनसे प्रार्थना करें और आशीर्वाद लेंगे तो पितृ प्रसन्न होंगे और आपकी संपूर्ण परेशानियों का निवारण होगा। श्राद्ध पक्ष में हर रोज अपने पूर्वजों के नाम पर गरीब, निर्धन, जरूरतमंद व्यक्तियों को श्रद्धानुसार भोजन जरूर कराएं, आपके सारी परेशानियों का निवारण हो जाएगा। तो मेष राशि वालों के लिए पितृ पक्ष में ये उपाय रामबाण रहेंगे, न मनाएं। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, मेष राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्र गणनाओं के हिसाब पर सितंबर का महीना कैसा रहेगा, ये जो राशिफल था वो मेरा निजी आंकलन था। ना भय, ना भ्रम, ना भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। हाँ, आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता।
ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार
दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गायें उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।